प्लीज़ खुदावंद की बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। और नाज़रीन, लास्ट टाइम मैंने मैसेज दिया था खुदा के दिन को पाक मानना, और मैंने कहा था कि मेरा ख़ास मैसेज है और ख़ास हुक्म भी है। और आज का मैसेज भी उसी मैसेज के साथ मुंसलिक है। आज जो हमारा होगा वो दहियकी के बारे में, कि खुदा का 10वां हिस्सा निकालना क्यों ज़रूरी है। अब मैंने ये भी कहा कि ये हमारे दहियकी और खुदा के दिन को पाक माना, ये बड़े ख़ास दो हुक्म है और इसका ताल्लुक़ हमारी निजात के साथ है और ये हमारे ईमान का इजहार है। इसलिए हमें दहियकी निकालनी चाहिए। पहला ये कि अपनी आमदन में से खुदा का 10वां हिस्सा निकालना दहियकी है। दूसरा ये कि हमें दहियकी उन तमाम हदिया जात से अलग रखना चाहिए। तीसरा ये कि हमें दहियकी उस कलीसिया को देनी चाहिए जहाँ से हम रूहानी खुराक को हासिल करते हैं। अब हम रूहानी खुराक को कहाँ से हासिल करते हैं? यानी खुदा के घर से, खुदा के कलाम से। जब हम खुदा के घर में जाते हैं, हम बचपन से जिस चर्च में भी जाते हैं और उसी चर्च के साथ हमें वफ़ादार भी रहना है। और ये नहीं कि अपना चर्च छोड़ के दूसरे चर्च में दहियकी दें, तो ये गलत बात है। और क्या है कि इसका ताल्लुक़ हमारी निजात के साथ है, ठीक है। और दहियकी देना हमारे लिए ज़रूरी है और ये खुदा का हुक्म है। खुदा ने कहा कि मुझे आज़माओ। अब देखिए कि खुदा बाप ने और किसी जगह पर ये नहीं कहा कि मुझे आज़माओ, और उसने सिर्फ दहियकी के टॉपिक पर कहा है कि मुझे आज़माओ कि मैं तुम्हें बरकत देता हूँ या नहीं। इसलिए क्योंकि ये बड़ा ख़ास है और इसका ताल्लुक़ हमारी निजात के साथ है। और याद रखिए कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम अगर छोटी-छोटी खताएँ हो जाती हैं, तो इसके बावजूद अगर दहियकी देंगे तो हमारी खताओं को माफ़ कर दिया जाएगा, तो हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। और अगर हम दहियकी भी नहीं देंगे तो फिर हमारा निजात पाना बहुत मुश्किल है। अब दहियकी देना क्यों ज़रूरी है? अब हमारा खुदा बाप हमें क्या है कि पानी, हवा मुहैया करता है। ये ज़मीन जहाँ पर हम रहते हैं ये खुदा बाप की है, और वो तो इन सब चीज़ों का सिर्फ 10वां हिस्सा मांगता है। और अगर हम 10वां हिस्सा नहीं मांगते तो फिर हम क्या होंगे? चोर होंगे। और ये जैसे कि कहा गया कि चोर का दिल है। अब अगर हम ज़ाते चोरी करना खुद एक बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन अगर हम दहियकी नहीं देते तो हम खुदा की नज़र में चोर कहलाएंगे। और दहियकी देना क्या है? हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है और इसका ताल्लुक़ हमारी निजात के साथ है। इसलिए देखें कि खुदा बाप ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। अब देखिए कि अगर हम इस दुनिया जब हम किसी जगह पर रह रहे हों और किसी रेंट पर रह रहे हों, तो जब रेंट पे रहते हो तो हम उसका क्या करते हैं, उसके जो जगह की रेंट का जो किराया है वो हम उस मालिक को देते हैं। और कोशिश यही करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी हर महीने से शुरू दे लें। और अगर हम महीना एंड हो जाए तो फिर हमें ये डर होता है कि मालिक हमें घर से बाहर ना निकाल दे, और हम इसी डर से उसका जो बनता है वो हम देते हैं। तो इसी तरह अगर हम किसी शॉप पे जाएँ तो जैसे कोई चीज़ लेनी हो, तो चीज़ लेने के बाद देखिए कोई बगैर पैसों से तो चीज़ नहीं ना देता। एक हाथ हम चीज़ लेते हैं, दूसरे हाथ हम पैसे देते हैं। हर चीज़ हम अपनी इस दुनियादारी में इस काम को निभाते हैं, ठीक है। और अगर हम किसी फंक्शन या किसी बर्थडे पे जाएँ, तो ऐसा होता है कि जब हम अपने दोस्त के लिए पहले तो हम तोहफ़े वगैरह लेके जाते हैं, फिर हम बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। अब खाली हाथ तो नहीं रह जाते, हर चीज़ के हमने इस दुनिया में निभा रहे हैं काम को। लेकिन खुदा जिसने हमें हवा मुहैया किया है ताकि हम साँस ले सकें, उसने पानी मुहैया किया है ताकि हम ज़िंदा रह सकें, और ये ज़मीन भी खुदा बाप की है जिस पर हम रह रहे हैं। तो वो तो इन सारी चीज़ों का सिर्फ़ 10वां हिस्सा ही माँग रहा है। और अगर हम 10वां हिस्सा नहीं देते तो फिर हम क्या हैं? हम चोर हैं। अब खुदा बाप इसलिए नहीं कह रहा कि इसलिए नहीं वो कहता कि दहियकी दो, कि वो उसके पास है नहीं। वो तो पूरे आसमान का बादशाह है, वो तो आसमानों का आसमान का मालिक है। तो वो क्यों देना चाहता है? क्योंकि इस वजह से, क्योंकि वो हमें बरकत देना चाहता है। और इसलिए वो चाहता है कि अपनी आमदन से खुदा का 10वां हिस्सा निकालो। अब देखिए कि कुछ ऐसे लोग हैं जो दहियकी नहीं देते, तो अपने लिए आज़माइशों को पैदा कर लेते हैं। और हम देखते हैं कि खुदा का पाक कलाम भी जब हम पढ़ते हैं, पढ़कर भी अगर इग्नोर कर देते हैं, अगर खुदा का खादम भी मैसेज देता है कि दहियकी दो, और अगर दहियकी अगर हम नहीं देते तो फिर क्या है कि हम खुदा की नज़र में चोर हैं। और जैसे खुदा का कलाम में जैसे लिखा है कि तुम मुझे ठगते हो, और इसीलिए हम फिर जब दहियकी नहीं देते तो हम खुदा को ठगते हैं। और दूसरा ये कि हम दहियकी और हदिया को एक ही चीज़ समझ लेते हैं। हम समझते हैं कि दहियकी भी और हदिया एक ही चीज़ है, और लेकिन ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं। जैसे मैंने कहा कि दहियकी को हदिया से अलग रखो, और ये दहियकी अलग है और हदिया अलग है। जैसे हम सब्बत की इबादत करते हैं या वर्शिप करते हैं या खुदा का कदम लेने आता है तो वो हदिया होता है, लेकिन दहियकी क्या है? अपनी आमदन से खुदा का 10वां हिस्सा निकालना।
अब देखिए कि जब हम अपनी आमदन में से 10वां हिस्सा निकालते हैं, खुदा हमें बरकत भी देता है। इस दुनिया में भी बरकत पाते हैं, आसमान पर भी बरकत पाते हैं। इस दुनिया में भी मुबारक ठहरते हैं, आसमान पर भी मुबारक ठहरते हैं। इसलिए दही निकालना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए दही की कोई जानबूझकर अगर कोई पढ़ता है, खुदा का आदमी मैसेज देते हैं, इसके बावजूद भी अगर वो दही की नहीं देगा, तो याद रखें कि वो खुदा की नज़र से नहीं बचेगा। जैसे कि मैंने कहा कि इसका ताल्लुक हमारी निजात के साथ है, और अगर इसकी जानबूझ के भी दही की नहीं देगा तो वो निजात भी नहीं पाएगा, निजात नहीं पाएगा। क्योंकि मैं एक बार पहले भी बता चुकी थी कि दही की जो है ना, जो एक जब एक खुदा उस रूह को बुला लेता है, तो वो जब रूह जाती है तो जो दही की नहीं देती, या ऐसे जैसे जैसे मैंने कहा था कि गलीतियों 5 बाब में जैसे कि बहुत से चीज़ों के बारे में कि जिस्म के काम तो ज़ाहिर है, हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, हसद, झगड़ा, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, नाच, रंग, नशाबाजी, ये सब आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। तो देखिए कि इस तरह की हताएँ तो हर एक इंसान से हो ही जाती हैं, और ये दही यकी और खुदा का दिन पाक है, जो जिसको हम मानेंगे तो हम बच सकते हैं। और अगर हम ये गुनाह भी करेंगे और दही यकी नहीं देंगे, तो फिर वो क्या, उस रूह को कहाँ, जहन्नम में जाएगी। अब देखिए कि अथाह गड्ढे में वो रूह को ले जाते हैं। जब अथाह गड्ढे में ले जाते हैं तो उसको एक कुर्सी पर बैठा कर उसको बांध दिया जाता है, और जब बांध दिया जाता है तो उसके सीने पे एक तख्ती लिखकर लगा दी जाती है कि ये चोर है। और जब वो जहन्नम के कासिद होते हैं, वो कहते हैं कि जब तू दुनिया में थे तो तूने खुदा के पैसों को अपने खाने पीने पे खर्च कर दिए, तो क्या ये बहुत अच्छा था। और देखिए कि फिर वो दूसरी भी ऐसी बहुत सी रूहें होती हैं जो कहती हैं कि इसके बाद मेरी बारी आ गई। वो डरती होंगी, कांपती होंगी कि हमने खुदा के पैसों को क्यों खाया। लेकिन याद रखिए कि आज तौबा का वक्त है, कल को ये मौका नहीं मिलेगा। देखिए जो रूहें अथाह गड्ढे में जा चुकी हैं, वो बार बार चला रही हैं हमें एक और मौका दो, लेकिन अफसोस के मौका मिलने का उनका वक्त ख़त्म हो गया। लेकिन इसलिए मैं कहती हूँ कि दुनिया का माल दुनिया में रह जाना है, अपनी असल जो हमारी आसमान पर रूह जानी है। इसलिए अपनी रूह की कदर करें, अपनी रूह को सारे रूहानी विटामिन दें जो इसकी ज़रूरत है। क्योंकि जो हमारी रूह है वो पैदाइश से लेकर अब तक ज़िंदा रहती है, आखिर में वो जन्नत में या जहन्नम में गिरती है। इसलिए मैं कहूँगी कि अपनी रूह को दर्जा दे, जैसे अपना माल ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान पर जमा करें, जहाँ पर चोर नकब नहीं लगाते और चुराते नहीं हैं। इसी तरह जब हम दही देंगे और हम क्या होंगे कि फ़र्जंद खुदा के बन जाएंगे और निजात भी पालेंगे। अब देखिए कि अगर एक ख़ानदान है, अगर एक ख़ानदान का एक कमाने वाला हो, 4 खाने वाले हों, मतलब अगर एक ख़ानदान में अगर मतलब 4-5 कमाने वाले हों, तो अगर एक ही दही की देते तो वो सिर्फ अपनी निजात के लिए करता है, दूसरे जो नहीं देते तो वो भी खुदा की नज़र में गुनाहगार बनते हैं। चाहे आपके घर में 3-4 कमाने वाले, उन सब का फ़र्ज़ है कि वो अपनी आमदनी से दाकर 10वां हिस्सा निकालें। अगर वो 30,000 सैलरी ले रहे हैं, उसमें से 3,000 बनता है, और अगर 40,000 लेते तो 4,000 खुदा का हिस्सा बनता है। इसलिए खुदा का अलग हिस्सा करें। तो ये जो दही एक होती है ना, मैं कहती हूँ कि ये दही की जो है ना, हमारी एक बैंक अकाउंट होना चाहिए चर्च के नाम पर, और वो सारे जितने भी कलीसिया के लोग आते हैं वो दही की जो है ना उस अकाउंट में जाने चाहिए। आपको पता है कि जब भी कोई त्यौहार आता है, जैसे क्रिसमस हो गया, ईस्टर हो गया, इसके अलावा और भी हम बहुत से इवेंट्स रखते हैं, शुक्रगुजारी की बातें रखते हैं, बच्चों की नमाज वगैरह देने होते हैं, तो ये दही की जो होती है ना, वो हमारे अगर पूरे चर्च में होंगे ना, तो वैसे भी चर्च के रिपेयरिंग का काम होता है, तो वो जब हमारे चर्च के अकाउंट में पैसे जाएंगे तो फिर क्या है कि वो पैसों से ही हम अपनी चर्च की हर ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कलाम में लिखा कि पूरी दही की ज़हीरा हला मिला ताकि मेरे पास खुराक हो, और जब खुदा के घर में खुराक की कमी होगी तो फिर हम खुदा को कैसे पूरा करेंगे। इससे जब दही की देते, वो खुदा के घर का हिस्सा है, वो खुदा के घर की हमें खुराक की कमी को पूरा करना है। और मैं तो यही करती हूँ कि मैं अपने पास हर साल जमा करती हूँ, तो चर्च की कोई चीज़ बना देती हूँ। जैसे मैंने कभी बर्तन दे दिया, मैंने हारमोनियम लिया, आपको पता है हारमोनियम भी काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, और ये मेरे 2 साल की दहेकी थी जो मैंने पूरी की है। और ये कि दहेकी से मैंने अपने चर्च के लिए हारमोनियम लिया है, कभी बर्तन लिए, कभी बाइबल लिए, इस तरह के, कभी चेयर ले ली। मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें खुदा के घर में दी हैं, और मैं ऐसी बात नहीं करती जिस पर मैंने खुद अमल ना किया हो। जिस पर मैंने खुद अमल किया वही बात मैं आगे अब तक शेयर करती हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप के कि जब से मैं दही की निकालना शुरू किया, अब देखिए कि मुझे 12 साल हो गए हैं, और 10
10-12 साल हो गए हैं। जब मैंने खुदा के आदम का सुना मैसेज तो मैंने बड़ी बरकत पाई और उसी दिन से मैंने अहद किया कि मैं दही की ज़रूर निकाला करूँगी और खुदा का शुक्र है कि मैं दही की निकाल रही हूँ। खुदा ने मुझे अपनी हिफाजत में रखा है और हर तरह की बीमारी से भी दूर रखा है। खुदा का शुक्र है कि आज तक मेरी कभी सर दर्द नहीं हुई और मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ और मैं जितना भी खुदा का शुक्र करूँ उतना ही कम है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप खुदा ने कहा कि मुझे आज़माओ, इसलिए आप दही की देंगे तो आप खुद देखेंगे कि मुझे कितनी बरकतें खुदा ने दी है और आप सरफराज भी होंगे। सो मेरी यही बात है कि आप खुदा का हिस्सा ज़रूर निकाला करें। आज के खूबसूरत कलाम के लिए खुदा मुझे और आपको बरकत दे। आमीन।